पहली बार सरकार ने यात्री ट्रेनों को चलाने के लिए निजी कंपनियों को जिम्मा सौंपने का फैसला किया है। 2023 से निजी कंपनियां भी ट्रेनें चला सकेंगी। 109 रूट पर निजी कंपनियों को यह जिम्मा दिया गया है। निजी कंपनियों को 151 ट्रेनें चलाने की बात कही गई है। सबसे अधिक प्रयागराज से 13 ट्रेनें चलाई जाएंगी, चेन्नई से 12, हावड़ा पटना से 10-10 ट्रेनें चलाई जाएंगी। खाली 5% ट्रेन जो है वो भी एडिशनल इस प्रोजेक्ट के तहत चलाई जाएगी। सो बेसिकली ये है कि 95% ट्रेन हम भारतीय रेल चलाती रहेगी। तो जो 95% ट्रेन भारतीय रेल चलाती रहेगी उसमें भी हम चाहते हैं कि धीरे धीरे हमारी अपनी फैक्ट्रीज मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कोचेज बनाएं और जो हमारी 95% ट्रेन हम चला रहे हैं उसमें भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कोचेज आए। ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा। और मैं आपको जो प्राइस के बारे में आपने बताया कि जो 95% ट्रेनें चलेंगी वो भारतीय रेल चलाएगी और उसका जो भी टिकट है और यात्री किराया है वो भारतीय रेल फिक्स करेगी। तो सरकार के इस कदम का विरोध करते हुए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि रेल गरीबों की एकमात्र जीवन रेखा है और सरकार उनसे ये भी छीन रही है। जो छीनना है छीनिए, लेकिन याद रहे देश की जनता इसका करारा जवाब देगी। निजीकरण की इस प्रकार से मांग ऐसे संदर्भ और वातावरण में देश के लिए एक बहुत हार और बर्बादी का मामला होगा। विश्व में आप कोई भी एक्टिविटी लें, सिर्फ रेलवेज की बात नहीं, रोजगार देने वाली कोई भी एक्टिविटी तो विश्व में 7वें नंबर पे रोजगार देती है भारतीय रेलवे। यह है इसकी एक दूरगामी रीच। अब इस संदर्भ में हमें बड़ा अचरज लगता है, अजीब लगता है, विस्मय होता है, समझ नहीं आता कि ये किस प्रकार की राजनीतिक जिद चल रही है। हमारे सहयोगी परिमल हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा करने के लिए। परिमल, हम सुन रहे हैं कांग्रेस पार्टी को वो विरोध कर रही है इस फैसले का, लेकिन सवाल यही है कि क्या जरूरत पड़ी है रेलवे को ये कदम उठाने के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि रोजगार सबसे ज्यादा रेलवे से मिलता है। अगर आप निजी हाथों में सौंप देंगे तो शायद उस पर भी असर पड़े। दूसरी बात ये भी कही जाती है कि जो कमाई है, मुनाफा है, उस पर भी आपका असर पड़ सकता है, यात्री किरायों पर इसका असर पड़ सकता है। तो आखिर जरूरत क्या पड़ी है रेलवे को ये निजी हाथों में सौंपने की? देखिए, ये बात बहुत लंबे समय से है कि रेलवे घाटे में चलती है जब पैसेंजर ट्रेन की बात होती है। जो हर बार का आंकड़ा आता है वो यही बयां करता है, क्योंकि माल भाड़े से ही उसकी जो मैक्सिमम कमाई होती है, जिसकी भरपाई भी कह लें, तो उसी से किया जाता है। इसमें भी जो फॉर्मूला रखा गया है, एक तो 30,000 करोड़ के निवेश की बात है। दूसरी जो बात है कि रेवेन्यू, जितना रेवेन्यू जनरेट होगा उसमें एक शेयर जो है वो रेलवे को निजी कंपनी देगी और इसी आधार पे जो बिड होगा उसमें अगर कोई कंपनी जीतती है या जिनको बिड मिलता है तो यही आधार सबसे बड़ा आधार होगा। जो ये कहा भी गया है कि जो सबसे ज्यादा शेयर देगी उस रेवेन्यू में, उस कंपनी को ये बिडिंग जाएगी। और धीरे धीरे ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन हमने पहले भी देखा कि इसको लेकर कई सारे कदम कुछ एक वक्त पहले उठाए गए। कोविड के दौर में भी जब तमाम जीएम को चिट्ठी लिखी गई फाइनेंशियल कमिश्नर की तरफ से कि जितने भी फजूल खर्च वाली चीजें हैं, मीटिंग हो, सेमिनार हो, उन सब पे आप डिजिटली फिक्स हो जाएं, डिजिटल पे आ जाएं। फर्नीचर हो, गाड़ियां हो, जहां जहां कैटरेजेस हो, जो जो चीज कम कर सकते हैं, कटौती कर सकते हैं, तो उसको लेके कोशिश कवायद की गई थी। और हवाला ये दिया गया था कि पिछले साल से 2 महीने की तुलना अगर इस बार के 2 महीने को किया जाए तो 58% जो कमी आई है, गिरावट आई है जो पैसा जो रेलवे कमाती थी उसको लेकर। और कई सारी नौकरियां जो पोस्ट अगर नया क्रिएट करने की बात थी तो उस पर भी विराम लगाया गया था। तो ये तमाम चीजें पहले से ही चल रही थी, सुगबुगाहट थी, बैठकों का दौर जरूर चल रहा था, लेकिन एक अंतिम मोहर लगाया। और उसमें कई सारी चीजें ये भी कही गई है कि अगर ये जो प्राइवेट पार्टी जो रेलवे चलाएगी, जो निजी कंपनी रेलवे चलाएगी, अगर वो कुछ पैरामीटर को मीट नहीं करती है, जैसे पंक्चुअलिटी या साफ सफाई जैसी चीजें, तो उन पे पेनल्टी भी लगाया जाएगा। इस तरीके के प्रावधान भी है उसमें। रोजगार को लेकर खास तौर पे कहा गया है कि रोजगार कहीं से घटेगा नहीं। किराया को लेकर यह भी कहा गया है कि किराए को लेकर भी अभी फिलहाल कोई स्थिति स्पष्ट नहीं, लेकिन इन्होंने ये जरूर कहा है कि किराया अब नहीं बढ़ाया जाएगा। तो ये तमाम दलीलें जो हैं रेलवे की तरफ से फिलहाल दी गई है। परिमल, अभी जिस तरह से हम सुन रहे थे वो ये कह रहे थे कि सिर्फ 5% का निजीकरण हो रहा है, 95% का नहीं हो रहा है। लेकिन हमारे रेलवे के पास सबसे बड़ा एक तरह से भूमि बैंक भी कहा जाता है, 15 लाख लोगों का कार्यबल है। पहले बजट में हम सुनते रहे थे कि कैसे रेलवे स्टेशन को दुरुस्त किया जाएगा, लेकिन वो कभी हुआ नहीं, इसलिए शायद ये निजीकरण हो रहा है।
लेकिन जो इसकी भूमि रेलवे के पास है उसके लिए भी सवाल उठते हैं, कहीं उस पे निजी आंखें ना जाएं। उस लिहाज से कितना हमें अपने आप को भरोसा दिलाना चाहिए? देखिए, एक चीज तो स्पष्ट हो गई है कि निजीकरण के ट्रैक पे रेलवे जो है वो दौड़ना अब शुरू कर देगी कुछ दिनों में, कुछ सालों में, और उसकी शुरुआत जो है वो हो चुकी है। जो 5% का हिस्सा बताया गया है उसके पीछे दलील ये है कि 2800 मेल एक्सप्रेस ट्रेनें हैं और 2800 ट्रेनों में से अगर 151 ट्रेनें हम निकाल दे तो 5% के आसपास बैठता है। तो इसी को लेकर एक दलील दी गई कि 5% का ही हमने वो प्राइवेट पार्टी को देने के बारे में सोची है। लेकिन जब कई बार हमने देखा कि खुद पीयूष गोयल ने भी कहा है कि निजीकरण नहीं होगा, तो कहने और करने में फर्क जरूर होता है कि जो कहा जाता है वैसा नहीं होता है। तो एक जो बात थी कि निजीकरण होगा या नहीं होगा, उस पर से चीजें हट गई हैं। जो जमीन को लेकर बात कह रही हैं, अगर एक बार ये सिलसिला शुरू होता है तो आप ये मानकर चलिए कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में और भी सारी चीजें होंगी, लेकिन शुरुआत कहीं ना कहीं से करनी होती है। वो शुरुआत और वो नींव जो है वो फिलहाल यहां पर इस निजीकरण की राह पर जो ट्रेन ऑपरेट करनी है उसको जरिए जो नींव जो है वो फिलहाल रखी गई है। बिल्कुल परिमल, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए, और देखना होगा कि किस तरह से ये निजीकरण आगे बढ़ेगा।